लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल। अब मेरे साथ है कुमार टोली में। यहाँ पर कुम्हार है बहुत सारे जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। और क्या खास है उसमें कि पूरे कलकत्ता की फेमस यहाँ की मूर्तियाँ हैं। तो चलिए मेरे साथ आज के इस सफर में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास है यहाँ पर और कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती है। लेट्स कम विद मी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर सारी मूर्ति बनती है। और बैम्बू का कॉम्बिनेशन है और उसको मिट्टी से ऊपर से लपेट दिया है। ठीक है, ये जैसे 1.25 फीट 1.5 फीट के आसपास है। ये बैक का। अब इसके ऊपर जो मूर्ति आएगी कोई हो सकता है 4 फुट ऊंची, 7 फुट ऊंची, किसी का वजन 40-50 किलो भी हो सकता है, किसी का 80 किलो भी हो सकता है, 150 किलो भी हो सकता है। उसके बाद उनको कपड़ा पहनाने के बाद पूरी तरह से तैयार करने के बाद उनका वेट और इंक्रीज हो जाएगा। तो जो साइंस है वो थोड़ा ये स्टैंड बनाने के पीछे कि रेडी होने के बाद ये स्टैंड टूट नहीं जाए, ठीक है, सामने की तरफ नहीं झुक जाए या ये पीछे की तरफ नहीं जाए। तो इसके पीछे बहुत इनको साइंस लगाना पड़ता है, लेकिन ये अपने अंदाज से अपने एक्सपीरियंस से स्टैंड तैयार कर लेते कि मूर्ति कितनी बड़ी बनानी है। अभी हमने आपसे पूछा था या हम जानना चाह रहे थे, आपको बिचाली दिखाना चाह रहे थे। देखिए ये है बिचाली, जिससे ये पूरा माँ दुर्गा का आधा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और आधा बनाया जा रहा है। देखिए एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कितनी खूबसूरती से ये बनाया। भैया पहले आपसे जान लेते हैं, फिर मैम के पास चलेंगे। ठीक है भैया, ये सब कैसे, मतलब ये तो आपने बोला इसे बिचाली कहते हैं, ये पूरे इसके अंदर क्या होता है? ভেতরে কি আছে? ভেতরে বাঁশ, ব্যাম্বু স্টিক है, ওটা আপনি কেটে কাট के ওটা जोड़ দিয়েছেন না, আলাদা আলাদা শেপের মধ্যে দিয়েছেন। आपने हमें बताया कि अंदर से जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने हमें कि अंदर बैम्बू स्टिक है और उसके बाद ये बिचाली। देखिए एक बार भैया हम दिखाना चाहेंगे कि भैया लगाइए आप। देखिए किस तरीके से उसे बिल्कुल सजा धजा कर हमें जो रूप मिलता है उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। ये देखिए ये फाइनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। के बंडल से बिचाली निकालते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसको रस्सियों से लपेटते हैं। तो এটা এখন এটা शेर बनाচ্ছেন। तो এটা बिचाली दिए, जिसको इंग्लिश में हे स्टिक बोलते हैं। रस्सी है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, মধ্যে আরো বিছালি লাগবে, এর উপরে মাটি লাগবে। তখন আপনি এরপরে আপনি মায়ের প্রতিমাটা বানাবেন, তারপরে আপনি গণেশ ঠাকুর বানাবেন, কার্তিক বানাবেন। তো ऐसे शेर, दुर्गा माँ, महिषासुर, गणेश, कार्तिक और गणेश जी की सवारी। देखिए किस मिट्टी से तैयार की जाती है माँ, किस तरीके से। और उसके बाद एक बार इधर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये ढांचा तैयार किया जा रहा है और इसे अंतिम रूप किस तरीके से शुरुआत की जाती है। এটা আপনি স্ট্রাকচারটা বানিয়ে নিয়ে মূর্তিটা বানিয়ে নিয়েছেন বিচালি দিয়ে। এবার ওর উপরে আপনি মাটি দিয়ে এটা ওটা শেপ দিচ্ছেন। হ্যাঁ, শেপ করছেন। তো এই মাটিটা কি আছে? এই মাটিটা কিছু স্পেশাল হয়? এটা হ্যাঁ, এটা ভুসি দেওয়া মাটি আছে। ভুসি দেওয়া মাটি মানে চিট মাটি। এটা চিট মাটি। এর নাম কি আছে মাটি? দুধি মাটি। একটা এঁটেল মাটি হয়, এঁটেল মাটি, ওইটাই এঁটেল মাটি। এঁটেল মাটি मतलब ETEL এঁটেল মাটি। তো এঁটেল মাটি কি স্পেশালিটি কি হয়? এটা কি একটু চিকনা মতো? এটা শুধু আপনার কলকাতায় লোকেশনেই পাওয়া যায়, অন্য কোথায় মাটিটা? मट्टी है ये चिकनी मिट्टी होती है, जो चिपकती है, थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, इसको एंटेल माटी बोलते हैं, एंटेल मिट्टी बोलते हैं, ETEL। इसी और ये मिट्टी कहीं और कोलकाता के अलावा कहा जाता है कि कोलकाता आसपास के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं होती है, जिससे मूर्ति और टाइट बनती है क्योंकि चिपक जाती है। आप देखोगे सीमेंट के जैसे ना चिपकती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे लगता है जैसे सीमेंट टाइप का। তো এটা এখন বানাবার পরে কতগুলো লেয়ার আসবে? এটা আর বেশি লেয়ার আসবে না। এরপরে তাওয়াল হয় না, তাওয়াল বসানো হয়।
তো এটা কত লেয়ার দেওয়া হয়? 3টে 4টে লেয়ার দেওয়া না হয়? না 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 এইটাই শেষ হবে। একটাই লেয়ার হয় না, হ্যাঁ। 4টা? আপনি আগে কোনো লেয়ার দিয়েছেন? না 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 ওকে। কোনো মূर्ति এরকम बोला माटी 3 4 হ্যাঁ लेयर। এইটাই হবে দুটো মাটি, 3টে ম্যাপ করবে। ये वाली जो हाँ, माँ की जो हाँ। स्टैचू यहाँ पे फ्रेम तैयार हुआ है, इसमें 3 लेयर मिट्टी की दी जाएगी, ठीक है। তারপরে আপনি তাল দেবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে फिनिशिंग করে, হুম, फिनिशिंग होने के बाद उसके बाद पेंट होगा। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, इसके बैक साइड में হ্যাঁ। माँ का मुख पूरी तरह से तैयार है, सूखने के लिए यहाँ पे रखा गया है और इस तरीके से ये पंडाल का काम चल रहा है। মাগুলো দাঁড়া, আঙুলগুলো জোড়া হোক আগে। ये देखिए भैया किस तरीके से माँ के हाथ में कंगन को फिट कर रहे हैं। माँ की उंगलियां सुखाने के लिए रखी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ऐसा लग रहा है कि सचमुच में असली उंगलियां हैं, इसमें माँ सच में विराजमान हो जाती है, मूर्त रूप हो जाता है। लेकर आए हैं माँ के पाँव। अब भैया किस तरीके से एक कपड़ा आई थिंक कुछ गीला कर कर फिनिशिंग टच देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भैया फिनिशिंग टच देखिए कितना सुंदर। भैया ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है, ऊपर वाला जो है ये माँ को चूड़ी पहनाई और उसके बाद এটা ছোট ছোট কাপড়টা পিস করে এটা ঠাকুরের ওপরে আঠা দিয়ে দেবে। देखिए छोटे छोटे पीसेस को मिट्टी में डुबा के, এটা কি আপনার শুধু মাটি আছে না ওর মধ্যে কোনো আঠা আছে? কিছু মাটি আছে, मिट्टी में डुबा के उनको चिपका दिया जाए। तो এটা দিলে কি হয়, কাপড়টা দিলে ভালো টাইট হয়, সব টাইটনেস आ जाती है, মানে মাটিটা তারপর নিচে নামবে না। তারপরে এর উপরে ফিনিশিং আপনার কালার হবে, পেন্ট হবে আর তারপর जैसा कि भैया ने हमें बताया कि इससे मिट्टी टाइट हो जाएगी। इस तरीके से कपड़ों को, जिस तरह से कपड़ों को मिट्टी में डुबाकर उसे फाइनली इस तरह से लगाया जाता है। कितनी सुंदर दुर्गा माँ बनाई गई है। मैं आपको ये अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगी कि कुम्हार टोली में रहने वाले कुम्हार और यहाँ के मालिक कितनी मेहनत करते हैं कि इन खूबसूरत और अच्छी अच्छी मूर्तियों को आपके पास ला सकें। अभी हमारी किसी से बात भी हुई थी कि यहाँ से जो मूर्तियाँ हैं, फाइबर की मूर्तियाँ विदेशों में भी जाया करती हैं। आप देख सकते हैं कई लोग वहाँ पे मूर्ति लेने भी पहुँचे हैं। तो आप देखिए कि ये ना कोलकाता फेस्टिवल, ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है मूर्तियाँ खरीदने में, और खासकर दुर्गा माँ की हर घर में पंडाल भी लगाए जाते हैं, जबकि ये कह सकते हैं कि दूर दराज से लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ये एक और है आर्टिस्ट के हमारे मूर्तिकार है उत्तम पाल जी, ठीक है। इनके बैक साइड में यहाँ पे एक खाने आगलू दादा एक मिनट आगलू दूर थी एखाने, ठीक है। यहाँ पे आप जो मूर्ति देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश है, এটা ফিনিশ হয়ে গেছে, মানে স্ট্যাচুটা দাঁড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে। এর উপরে এবার পেইন্ট হবে।
तो इसको एक बार साफ किया जाएगा, तारपड़ी की करबें, उसके बाद इसकी कलरी पेंट होगा, इसको रंग दिया जाएगा और उसके बाद इसकी सजावट होगी। यहाँ देख सकते 1 2 3 4 5 दुर्गा की प्रतिमा है यहाँ पे एक आर्टिस्ट के पास। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कुम्हार के पास कि वो कितनी मेहनत करते हैं, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। वाह, देखिए कितनी खूबसूरत काली माँ सजकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत। और आपको माँ की आवाज से ही पता लग रहा होगा कि ये कुम्हार टोली है और यहाँ पर कितनी तल्लीन होकर ये लोग काम कर रहे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते आप सभी को, नमस्ते जी भैया। ये दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है ना? कितना वक्त लग जाता है वैसे भैया एक मूर्ति को बनाने में? भैया लोग का कहना है कि एक मूर्ति को बनाने में 2 महीने लग जाते हैं, तो सोचिए कितनी कड़ी मेहनत लगती होगी। यहाँ पर हर जगह पर दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं और हर पंडाल में एक माँ दुर्गा को उनके पूरे श्रृंगार के साथ विराजमान किया जाता है। देखिए दिखाना चाहूँगी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हर छोटी छोटी गली में कुम्हार टोली में सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बन रही है। देखिए दूर दूर तक आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है छोटी छोटी तंग गलियां हैं और तंग गलियों में कुम्हार टोली में मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये कहा जा सकता है कि वर्षों से कुम्हार टोली में ये रोजगार का एक पुश्तैनी रोजगार है लोगों के लिए। यहाँ पर ये 12 मास यानी साल भर ये काम चलता रहता है। जिन गलियों से आप गुजर भी नहीं सकते उन गलियों में कुम्हार टोली में आपको लोग मूर्तियां बनाते हुए दिख जाएंगे। ये देखिए ये बन रहे हैं माँ के गहने। ये देखिए भैया कागज में किस तरीके से माप से वो डिजाइन तैयार कर रहे हैं और फाइनली इसे अंतिम रूप और आकार दिया जाएगा। भैया ये वाले गहने तैयार हो चुके हैं। देखिए भैया कितने अच्छे से पूरे पेपर में माप दे रहे हैं और उसके बाद फिर उसको ड्राइंग देकर चिपकाएंगे। भैया ने पूरा माप दे दिया है। देखिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, ये देखिए। और ऐसा डिजाइन देने के बाद अंतिम रूप ऐसा तैयार होगा। काली माता स्टोर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए भिन्न भिन्न तरह के कपड़े हैं जिससे माँ को सजाया जाता है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके की कितने सुंदर सुंदर मुकुट हैं जो माँ को पहनाए जाते हैं, जिससे श्रृंगार किया जाता है, जो एक अच्छा सा कहते हैं ना, माँ का पूरा श्रृंगार खिल के आता है। तो चलिए खिलने के पीछे, माँ के श्रृंगार के पीछे देखिए आपको हर चीज यहाँ पर दिखेगी। माँ को सजाने के लिए नथनी है, तरह तरह के आइटम्स हैं जिससे माँ को और खूबसूरत बनाया जाता है। देखिए
देखिए बड़े बड़े मुकुट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और उसके साथ ही देखिए ये जो मोटी मोटी यहाँ पर काम किया हुआ ये जो डोरियाँ हैं, नीचे से जो लेस लगाई जाती है, इस तरह की बहुत सारे मुकुट हैं, खूबसूरती से माँ को सजा दिया जाता है। और आज हमारे साथ हैं स्टोर के मालिक जी। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है भैया? राजकुमार पाल। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे सजाया जाता है और कितना वक्त लगता है, और वाकई में कितनी भीड़ रहती है और क्या क्या खास है? होता है, भीड़ तो बहुत रहता है, सिचुएशन बहुत खराब है। मोटा मोटी दुर्गा पूजा का 4-5 महीना पहले से शुरू हो जाता है काम। तो कोरोना के वजह से सब तो बर्बाद हो चुका है, धीरे धीरे शुरू हुआ है। आगे तो माता रानी जानता है क्या होगा बिजनेस। तो आप लोग के पास क्या बुकिंग 5 महीने पहले से आ जाता है? हाँ, 4-5 महीना पहले से हम लोग को बाहर का टोटली यूपी, उड़ीसा, आसाम, दुनिया भर का ऑर्डर आ जाता है। कोलकाता, बंगाल के अलावा आपका पूरे इंडिया से बांग्लादेश भी इंडिया जाता से है। बाहर भी हाँ, जाता इंडिया है। से बाहर भी जाता है। सिचुएशन तो ठीक नहीं है, बाहर का भी सिचुएशन ठीक नहीं है, कलकत्ता का भी सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, बाकी माता रानी जानते हैं आगे क्या होगा। मूर्ति तैयार होने के बाद जो पोशाक है माँ की, जो उनके गहने मुकुट है, वो सब क्या ये आपकी दुकान सब कुमारटली में मिलता है, हमारे दुकान में मिलता है, सब दुकान में मिलता है। तो कोई दुकान में वैरायटी अलग होता है। हमारे दुकान में एक अलग कारीगर रहता है, वो दुकान में अलग कारीगर रहता है, वैरायटी सबके पास रहता है। किसी का ज़्यादा वैरायटी रहता है, किसी का कम वैरायटी रहता है। तो आपके पास जो वैरायटी है उसमें क्या फ़र्क है? फर्क है, डिजाइन में फ़र्क है, दाम में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, कारीगर में फ़र्क है। और ये जो पोशाक है कौन से कपड़े पे बनाते हो आप? ये सिफोन है, जॉर्जेट है, माने लोटस सिल्क है, बहुत सब वैरायटी है कपड़ा। सूरत का माल सूरत से आता है, मुंबई का माल मुंबई से आता है, दिल्ली का माल दिल्ली से आता है। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से सुंदर तरीके से माँ को सजाया जाता है। जैसा भैया ने हमें बताया कि बहुत सारी वैरायटीज हैं, बस आपको एक बार चूज करना होगा कि माँ के श्रृंगार के लिए आप क्या चाहते हैं।